लास्ट वीडियो में मैंने एक्सपोनेंट्स के बेसिक टर्म और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्लेन कर दिया था। अब इस वीडियो में उस चीज़ पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूँ जो एग्जांपल्स के हैं, और आप एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हो, लाइव क्लास में भी या वैसे भी पूछ सकते हो। तो मैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल 13 तक कराया था, अब एग्जाम्पल 15। ठीक है, एग्जाम्पल 15 आपका क्या है कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -8 टू द पावर -1 टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 10 टू द पावर -1। मीन्स आपसे पूछा गया है कि -8 टू द पावर -1 में आपसे पूछा गया है कि -8 टू द पावर -1 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो 10 टू द पावर -1 के इक्वल हो। तो सपोज कर लो कि लेट द नंबर बी x। मैंने सपोज कर लिया कि -8 टू द पावर -1 में अगर हम x का मल्टीप्लाई करें तो वो 10 टू द पावर -1 के इक्वल होगा, और इसी की वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो आपको पता है कि अगर पावर यहाँ -1 होता है तो हमें बेस का केवल रेसिप्रोकल करना होता है। तो -8 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -1/8। ठीक है, इंटू एक्स ही रहने दो, और 10 टू द पावर -1 को आप लिख सकते हो 1/10। यहाँ -8 था तो -8 का रेसिप्रोकल -1/8। यहाँ 10 है तो 10 का रेसिप्रोकल 1/10। ये -1 है तो सिर्फ आपको बेस का रेसिप्रोकल कर देना होता है। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो -1/8 को 1/10 एज इट इज़ रहेगा। -1/8 को जब आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो ये 8/-1, या सीधे सीधे आप -8 भी लिख सकते हो। मैंने आपसे कहा है कि जो नेगेटिव साइन है उसको डेनोमिनेटर में लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही ट्रीट किया जाता है। 2 से ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -4/5। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो डिवीजन पे है कि बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट विद दिस, तो आप उसको कर सकते हो। एग्जाम्पल 17 डायरेक्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे हैं कि 5 टू द पावर 0 उसकी वैल्यू 1, -6 टू द पावर 0 वो भी 1 होगा, 2 0 भी 1 होगा, 3 0 भी 1 होगा। मीन्स सिंपल से ये है कि अगर बेस आपका कुछ भी हो, उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल आती है। अब कुछ n के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाए, तो आप इसको अच्छे से समझ लो। जैसे एग्जाम्पल 18 है आपका, आपको एक सिंप्लीफाई करना है एक टर्म 10 इंटू 5 टू द पावर n+1 प्लस 25 इंटू 5 टू द पावर n, और अपॉन में है 3 इंटू 5 टू द पावर n+2 प्लस 10 इंटू 5 टू द पावर n+1। तो आपको ध्यान क्या, ये क्वेश्चंस जो है ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आगे भी पढ़ना है, 9th 10th इवन कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं। तो इसको आपको करना क्या है वो देखिए। इसको जो जिसमें जो नंबर्स ब्रेक हो सकते हैं ना, पहले उन नंबर्स को ब्रेक कर दीजिएगा। तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 टू द पावर n+1। 10 को मैंने 2 और 5 में स्प्लिट कर दिया, 5n+1 एज इट इज़ है। 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर n। ओके, फिर नीचे देखिए 3 स्प्लिट हो नहीं सकता, 5n+2 वैसे ही रहेगा। 10 को फिर से लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और फिर इंटू 5 टू द पावर n+1। तो आप ध्यान से देखो, तो मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, मैंने बस जो नंबर्स स्प्लिट हो सकते हैं उनको स्प्लिट किया है। 10 को 2 5 में किया है, 25 को 5 2 लिखा है, 10 को फिर से 2 इंटू 5 लिखा है, और एज इट इज। एक लाइन और इसमें करिए। 2 आपने पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो जब 5 का कोई पावर नहीं है तो इसको 1 कंसिडर करते हैं। मीन्स यहाँ पे 5 का पावर कितना है, 1, 2 का भी पावर 1 ही है। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को लें तो दोनों का बेस 5 ही है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो सेम बेस पावर्स 1 प्लस n+1, तो इसको और n+1 को जब आप ऐड करोगे, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगे, तो ये कितना हो जाएगा, n+2 प्लस
इसको फ़िलहाल या इसको भी ऐड कर देते हैं। 2 और n ये भी ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का बेस सेम ही है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 + n भी लिख सकते हो या n + 2 भी लिख सकते हो। n + 2 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे n + 2 लिखा है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपॉन में 3 × 5n + 2 एज इट इज़ रहने दीजिए। और यहाँ पे भी सेम जो यहाँ पे रूल अप्लाई हुआ यहाँ पे कि दोनों का बेस सेम है, पावर कुछ नहीं है तो 1 कंसीडर करते हैं। और ये कितना हो जाएगा 2 × 5 का पावर, फिर से वही 1 और n + 1 को ऐड करोगे तो n + 2। अब इसके बाद वाली लाइन आपको ध्यान से समझनी है। इसमें क्या करना है, अगर आप न्यूमरेटर में देखो तो 5n + 2 यहाँ भी प्रेजेंट है और 5n + 2 यहाँ भी प्रेजेंट है, तो हम यहाँ से 5n + 2 को कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही आप इसको कॉमन लोगे तो कॉमन किसे लेते हैं, कॉमन उसे लेते हैं जो सारे टर्म्स में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों में 5n + 2 प्रेजेंट है, तो इसको मैंने बाहर कर लिया। तो ये जब बाहर हो गया तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, प्लस के साथ 5n + 2 पूरा का पूरा बाहर हो गया तो सिर्फ 1 बचेगा। सेम नीचे 5n + 2 बाहर हो गया क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ पे जब बाहर हो गया तो यहाँ पे 2 आएगा। ये और ये कैंसिल, 2 + 1 3, 3 + 2 5 एंड दिस इज़ योर आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। एक और मैं आपको बताऊं इसी पर बेस्ड, मैं एग्जांपल्स तीनों डिस्कस कर रहा हूँ। फिर एग्जांपल 19 क्या है, ये है आपका 9 × 3 का पावर n इज इक्वल टू 3 to the power 6। तो n की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n मीन्स व्हाट। तो आप देखो यहाँ पे क्या करना है, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2, 3 का पावर n, और ये है आपका 3 का पावर 6। दोनों का बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 + n लिख लो, यहाँ भी लिख सकते हो, वहाँ मैंने इसलिए लिखा था ताकि दोनों सेम लगे। और यहाँ पे क्या है 3 का पावर 6। यहाँ देखो एक रूल है, ये शायद मैंने नहीं एक्सप्लेन किया था। देखो इस रूल में क्या करना है आपको, अगर दोनों साइड बेस सेम हो, अगर जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी बेस क्या है 3, यहाँ भी बेस 3 है, तो अगर दोनों साइड बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाते हैं। मैं इसको फॉर्मूले के फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूँ। अगर कहीं लिखा हो कि a to the power x इज इक्वल टू a to the power y, ये एज अ फॉर्मूला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोनों का बेस सेम है, a है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाते हैं, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y। यही आपका फॉर्मूला है, तो वही चीज़ आपको यहाँ अप्लाई करनी है। तो अगर बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगे, इट मीन्स 2 + n आपका 6 के इक्वल होगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 2, इट मीन्स 4। यही आपका आंसर है। इसको अपने फॉर्मूला वाले कॉलम में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए एग्जाम्पल 20 क्या है कि अगर लिखा हो 25 to the power n - 1 + 100 इज इक्वल टू 5 का पावर 2n - 1। तो n की वैल्यू आपको यहाँ भी निकालनी है, सेम प्रोसेस आपको यहाँ भी करना है। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 और पूरे का पावर क्या है n - 1, ठीक है। 100 को आप अभी 100 ही रहने दो, हमें जैसी ज़रूरत होगी हम उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर लेंगे। और ये 5 का पावर 2n - 1, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। 100 को मैंने, अगर ये 25 होता या ऐसे नंबर्स होते जो सीधे सीधे 5 में, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ भी बेस 5 मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है। अगर 100 ऐसा होता जो सिंपली 5 में स्प्लिट हो जाता, जैसे मान लो 125 होता, तो मैं 5 का पावर 3 लिख देता ताकि हमें सेम बेस मिल जाए। बट ये 100 आपको 5 और 2 के साथ मिलेगा, तो मैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही उसको स्प्लिट करूँगा। अब यहाँ देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि पावर्स टू द पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो 5 का पावर 2 अगर ये है तो 2n - 2 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 100 जो होगा
ये आपका 5 का पावर 2n माइनस 1 है। अब यहाँ से एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि या तो सब्ट्रैक्ट कर लें। तो देखो, अगर हम इसको इधर शिफ्ट करते, अच्छा देखो, इस लाइन को हम ये भी तो लिख सकते हैं, 5 का पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 का पावर 2n माइनस 2 प्लस 100। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व कर सको तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म को राइट हैंड साइड में कर दिया और राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। इट मीन्स ये और ये दोनों सेम। अब इसके बाद क्या करना है, इसको अगर हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना है, 5 का पावर 2n माइनस 1, जब ये इधर आएगा तो माइनस के साथ 5 का पावर 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर माइनस 1। ये कैसे, यहाँ समझो। जैसे अगर आपको कहीं मैं ये लिख के दूँ कि 5 का पावर 2n इंटू 5 का पावर माइनस 1, ये क्या होगा, तो आप कहोगे कि अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, इट मीन्स 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर बेस सेम होते हों तो पावर्स अगर ऐड हो रहे हों तो सेम वही काम हम ये भी तो कर सकते हैं कि अगर सेम या एक सिंगल बेस है तो इसको अपने पावर्स में हम स्प्लिट भी तो कर सकते हैं। तो 5 2n माइनस 1 को मैंने 5 2n और 5 माइनस 1 में स्प्लिट कर लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 2n, ठीक है, इंटू 5 का पावर माइनस 2। देखो यहाँ भी बेस सेम है तो 2n माइनस 2 देगा, 2n माइनस 1 देगा, इज इक्वल टू 100। अब इसमें और इसमें ये मैंने अलग अलग क्यों किया, इसलिए अलग अलग किया क्योंकि यहाँ भी 2n है, यहाँ भी 2n है। तो जब मैं इसको इनके पावर्स में स्प्लिट कर दूंगा तो हमें 5 का पावर 2n जो है ये ईजिली कॉमन मिल जाएगा। कॉमन लेने के बाद क्या बचा, 5 टू द पावर माइनस 1, अब ये बाहर हो चुका है तो माइनस 5 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, 5 टू द पावर 2n, इसको लिख सकते हैं 1/5 और इसको लिख सकते हैं 1/25 इज इक्वल टू 100, ठीक है। इसको 1/25 कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं समझा दूँ। 5 का पावर माइनस 2, इसका मतलब क्या होगा कि अगर पावर निगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल, इट मीन्स 1/5, और अगर यहाँ पे 2 है तो 2, तो इसको 1/5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1/25, ठीक है। अब 5 का पावर 2n एज इट इज़ रहने दो। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 25। 5 से ये 5 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, 100 को 100 ही रहने दो। अब ये हो जाएगा 5 का पावर 2n इंटू 4/25, ये 100 हो जाएगा। 4 से ये 25 टाइम्स में कैंसिल, तो 5 का पावर 2n जो है ये 25 इंटू 25 हो जाएगा। 25 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2 और 5 का पावर 2, इट मीन्स 5 का पावर 4। लेफ्ट साइड में 5 का पावर 2n है, बेस सेम है तो 2n 4 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका n आ गया, यही आपका आंसर है। और हाँ, एक क्वेश्चन और है, वो भी इसी पर बेस्ड है, एग्जाम्पल 21, तो आप लोग उसको करना, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे क्लास में पूछ लेना। थैंक यू।